मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शिव जी काफ़ी भोले हैं। वो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी किसी पर भी प्रसन्न होकर उसका उद्धार कर देते हैं। अपने इसी दयालु रूप में उन्होंने प्रेत योनि में कष्ट भोगने वाली एक चुड़ैल का भी कल्याण किया और बाद में उसे पवित्र कर शिवलोक में स्थान दिया। यह कहानी काफ़ी रोचक है, इसीलिए इसे पूरा सुने और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। मित्रों, कहा जाता है कि जब तक इंसान मानव जीवन में होता है तो अपने ताकत, धन या अन्य चीज़ों के बल पर अहंकार में जीता है तथा जीवन में अच्छे गलत की पहचान न करते हुए ऐसे कुकर्म करते रहता है कि मृत्यु के पश्चात उसे कई कष्टों के साथ वर्षों वर्ष तक भटकना पड़ता है। अगर मानव मृत्यु के बाद के कष्टों को समझ ले तो जीवन में गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं करेगा, परंतु उस कष्ट से अनजान मानव जीवन में कुकर्म पर कुकर्म किए जाता है। ऐसी ही कहानी है एक महिला की जिसका नाम मनोहरी था। मनोहरी अपने छल, कपट, ईर्ष्या के लिए सारे गांव में जानी जाती थी। उसके घर में भी पति और बहुएं उससे काफ़ी परेशान रहते थे। यहाँ तक कि वह अपने बहुओं को भी तरह तरह की प्रताड़ना दिया करती थी। पूजा पाठ तो दूर की बात, वह देवी देवताओं के बारे में भी गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करती थी। वह कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती थी। दुनिया की सारी बुराई उसके अंदर भरी हुई थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे मनोहरी बूढ़ी हो चली थी और तबीयत भी उसकी खराब रहने लगी। काफ़ी दिन वह बिस्तर पर पड़ी रही। उसका जीवन काफ़ी कष्टमय हो गया। सभी गांव वाले उसे देखने आते और यही बोलकर चले जाते कि अच्छा हुआ मनोहरी को उसको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। आखिर एक दिन वह आ ही गया। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद मनोहरी की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु से किसी को दुख नहीं हुआ, बल्कि बहुओं के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी उसकी मृत्यु से खुश थे। मृत्यु के पश्चात उसे अपने सारे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया और उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसे प्रेत योनि में चुड़ैल बनकर भटकना पड़ा। प्रेत योनि में उसे प्रताड़ना मिलना भी शुरू हो गया। उसे भोजन पानी या किसी भी काम के लिए काफ़ी तड़पना पड़ता था। वह रोज़ वीरान में जाकर घंटों रोया करती थी और खुद को कोसती थी कि आखिर उसे किस कर्मों का फल मिल रहा है। उसे आसपास के अन्य प्रेत भी काफ़ी मारते पीटते थे। वह रोजाना घंटों रोती तड़पती रहती थी। ऐसी स्थिति में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन अमावस्या की अंधेरी रात में अकेले वह एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। उसी समय वहाँ एक सन्यासी आकर आराम करने लगे। सन्यासी बाबा ने अपने दिव्य शक्ति से समझ लिया कि वहाँ कोई चुड़ैल है जो बहुत कष्ट में है। उन्होंने वही आह्वान कर उस चुड़ैल को सामने प्रकट करवाया और रोने का कारण पूछा। चुड़ैल कुछ नहीं बोली। उसने हाथ जोड़कर सन्यासी बाबा को बोला कि आप कृपा कर मुझे इस प्रेत योनि के कष्ट से बाहर निकाल दें। काफ़ी वर्षों से मैं ऐसे ही रोज तड़पती हूँ। उसकी बात सुनकर
सन्यासी बाबा हंसने लगे और बोले कि यह सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है। इंसान जब जीवित रहता है तो अपने अहंकार में बहुत कुकर्म करता है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि उसके हर एक काम का हिसाब किताब भगवान करते हैं। सन्यासी बाबा ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी कहानी बताता हूँ। तुम जब मानव जीवन में थी तो तुम्हारा नाम मनोहरी था। तुमने अपने कर्मों से न सिर्फ घर वालों को अनेक कष्ट दिए, बल्कि आस पड़ोस गांव के लोगों का भी जीना हराम कर दिया था। तुम में इतना अहंकार भरा हुआ था कि तुमने अपने कर्मों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज जो तुम वर्षों वर्ष से प्रेत योनि में भटक रही हो, वह उसी कर्मों का फल है। अभी तुम्हें कई वर्ष और भटकने होंगे। यह सुनकर चुड़ैल रोने लगी और विनती करने लगी कि किसी भी तरह कोई उपाय कर मुझे इस कष्ट से निकाल दें। तब सन्यासी बाबा को उस पर तरस आ गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, कारण कि कर्मों का फल तो तुम्हें झेलना ही होगा। परंतु मैं एक उपाय अवश्य बता देता हूँ। अगर तुम उसमें सफल हुई तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। चुड़ैल के उपाय पूछने पर सन्यासी बाबा ने बताया कि नदी के किनारे एक मंदिर है जो शिव जी का है। वहाँ जाकर तुम रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करोगी तो हो सकता है भोले बाबा प्रसन्न होकर तुमको प्रेत योनि से मुक्ति दे दें। इस पर चुड़ैल ने बोला कि सन्यासी बाबा, मैं मंदिर में कैसे जाऊंगी? हम तो अंदर जा ही नहीं सकते। इस पर सन्यासी बाबा ने कहा कि तुम मंदिर के बाहर बैठकर जाप कर लेना। सन्यासी बाबा के उपाय को सुनकर चुड़ैल उनका धन्यवाद कर वहाँ से चली गई। अब उस चुड़ैल का रोज का नियम बन गया। वह रोजाना सारी रात मंदिर के बाहर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। लगातार 7-8 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और पूछे कि तुम इतनी कठिन साधना लगातार कई वर्षों से कर रही हो। तुम्हारा इस मंदिर के सामने रोज आकर विलाप करना, फिर जाप करना, यह बताता है कि तुम किसी भयानक कष्ट में हो। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? तब वह चुड़ैल बोली कि प्रभु, मैंने अज्ञानतावश अपने मानव जीवन में बहुत पाप किए। अपने स्वभाव से कई लोगों का दिल दुखाया था। उस समय मुझे परिणाम का बोध नहीं था। मृत्यु के पश्चात मुझे अपने कर्मों का दंड मिला और पिछले कई दशकों से मैं प्रेत योनि में भटक रही हूँ और रोज सैकड़ों कष्ट झेल रही हूँ। प्रभु, मैं आपके सामने अपने सारे किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप कृपा कर मुझे क्षमा करें और प्रेत योनि से मुक्ति दें। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें इस अपराध बोध का ज्ञान हो गया, यही साबित करता है कि तुम्हारे कर्मों के फल भी अब खत्म हो गए हैं। मानव जब अपने जीवन में होता है तो उसको अहंकार ही बुरे कर्मों के प्रति लेकर जाता है और उसकी बुद्धि पर अहंकार का पर्दा ऐसा होता है कि वह अच्छे और बुरे कर्मों में फर्क नहीं कर पाता, जिसका परिणाम क्या होता है वह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। भोलेनाथ ने उसे अपनी शक्ति से पूरी तरह पवित्र कर
शिवलोक में सेवा करने की अनुमति प्रदान की। इस तरह प्रभु की कृपा से प्रेत योनि में तड़पती एक चुड़ैल का उद्धार हुआ। मित्रों, यह कहानी हमें सीख देती है कि मनुष्य को कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, लालच, छल, कपट नहीं करना चाहिए। खुद में अहंकार रखकर किसी को प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए, कारण कि आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसीलिए जीवन को इन सारी बुराइयों से दूर रखकर स्वच्छ निर्मल जल की तरह अपने जीवन को बनाएं। साथ में ध्यान, साधना, पूजा भक्ति में भी कुछ समय लगाएं। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही पौराणिक कहानी और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।